तो आज मैं एक और छोटा-सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है। हालाँकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टेक्निकली इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मैं चाहता हूँ कि आपके हर तरह के जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएँ। इसलिए इसको आगे के भी मैं जो है स्मॉल वीडियोज़ में आपको मैं इसको रिप्रेज़ेंट करूँगा। आज मैं कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे अपना कमांड बनाने के लिए बेटा 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो कुछ भी दिया है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें से कई बातें फिजिक्स और कई बातें केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। बॉटनी के प्रोस्पेक्ट में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में है ना, हमने पहले वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ा है और फिर लास्ट में एंड में जो है फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। ठीक है ना? तो वाटर के ट्रांसपोर्ट को लेकर के ही ज़्यादातर बातें की गई हैं, क्योंकि फूड को ट्रांसपोर्ट को लेकर के हमें एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना पढ़ाई गई है जिसको हम मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको अर्नेस्ट मंच ने दिया था, जिसको हम बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाटर को ट्रांसपोर्ट के लिए अब बच्चा इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पे घबरा जाता है ना? तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरे जो है चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ और जल्दी ही मैं जो है आपको है ना रिकॉर्डेड जो है आपके बोर्ड को भी शेयर करने वाला हूँ जल्दी ही। ठीक है ना? अभी मैं उन बातों को जिसको मैं ओरली ही बताऊँ तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा कि बच्चे ने ईयरफ़ोन लगा लिया, बच्चे ने आँख बंद कर लिया और मेरी बताई गई एक-एक बात को उसने ध्यान से सुन लिया और अपने किसी भी तरह के दिमाग में आए हुए कन्फ्यूजन को है ना वो जो है दूर करने के लिए उसके उसने क्वेश्चंस कर लिए। अगर मेरी बातों से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो कन्फ्यूजन भी खत्म। अगर मेरी बातों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूरत है कि फिर वो अपनी बातों को रखने के लिए अपन एक दूसरा माध्यम बनाएंगे। ठीक है ना? वो कमेंट्स बॉक्स में उन टॉपिक्स को लिख देगा कि इस पे एक बार और अपना डिस्कस करिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें कहाँ उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। खैर, तो मैं कह रहा था कि वाटर के फ्लो को लेकर के हम बातें करते हैं, तो इसमें आपको मैं ध्यान रखना चाहिए कि वो जो वाटर का मूवमेंट होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन भी मोस्टली पैसिव होता है, अधिकांशतः पैसिव होता है और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जड़ से लेके पत्तियों तक, वो भी मोस्टली पैसिव होता है, यानी कि मोस्टली पैसिव होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट फिर होता कैसे है पैसिव, ये हमें जानना चाहिए। तो देखो, वाटर के पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कहा गया है, जिसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, वो इसके लिए कहा गया है कि वाटर जो है लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का हम कैसे पता लगाएंगे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का पता लगाएंगे बेटा कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज करिए ए कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बी कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो इससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, आपको कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, वाटर का फ्लो डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है। डीपीडी का वैसे तो फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, लेकिन हम डीपीडी को डिमांड ऑफ वाटर भी कहते हैं, यानी कि पानी जो है लो डिमांड ऑफ वाटर से कम हाई डिमांड ऑफ वाटर की ओर जाता है। ठीक है ना? जहाँ पानी की डिमांड कम है यानी कि पानी वहाँ ज़्यादा है, से जहाँ पानी की डिमांड ज़्यादा है यानी कि पानी कम है। भाई, आपके राजस्थान में ज़्यादातर जगहों पे हमें पानी की डिमांड जैसे जोधपुर जैसलमेर के आसपास क्या होती है, ज़्यादा है। तो आप इसके रिस्पेक्ट में कह सकते हो कि वहाँ की डीपीडी क्या है, हाई है, पानी की डिमांड ज़्यादा है तो डीपीडी हाई है। ठीक है ना? डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पानी वहाँ कम है। तो इस तरीके से आप डीपीडी को वाटर पोटेंशियल से रिलेट करो। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल टर्म में वाटर पोटेंशियल, जहाँ कहीं भी वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं उसका वाटर पोटेंशियल यानी कि हिंदी में जल विभव वो ज़्यादा हो गया। जहाँ कहीं भी वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं वहाँ वाटर पोटेंशियल उसका कम हो गया। सिंपल है। तो डीपीडी के रिस्पेक्ट में लो डीपीडी से हाई डीपीडी वाटर जो है मूव करता है। अब वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हाई वाटर पोटेंशियल यानी कि पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लो वाटर पोटेंशियल यानी कि पानी जहाँ कम है उधर की ओर पैसिवली जाता है। इसके अलावा
है ना। डिफ्यूजन प्रेशर हाई डीपी से लो डीपी की ओर पैसिवली वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको बता दूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। ये तो वाटर के मूवमेंट की मैंने बात कही कि जो है एक आता है कि वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल, साई एक ग्रीक वर्ड है, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी होता है। साई एस का मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल और साई पी का मतलब प्रेशर पोटेंशियल होता है। मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ, वो बच्चा जो है पूछता हूँ कि व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज कर जाता है। तो इसके लिए मैं उनको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि साई एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा तो सॉल्यूट पोटेंशियल कम, सॉल्यूट कम तो सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा। इसको आप डेफिनेशन को देखिएगा और ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में है जैसे कि मेरे दिमाग में है, तो उम्मीद है सॉल्यूट पोटेंशियल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। एक और चीज़ कि सॉल्यूट पोटेंशियल की बात हम किसी सॉल्यूशन के लिए करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये बातें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा जैसा कि मैंने कहा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन की बात होती है रूट्स के ज़रिए, तो 96% वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, केवल 4% वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है जिसमें एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यहीं पे मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि एक नेट में क्वेश्चन आ चुका है, पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, कहीं भी लिखा रहेगा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन किसी क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए अगर उसने एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की है तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है हम बेसिकली रूट प्रेशर के रेफरेंस में लेते हैं, यानी कि वहाँ कहीं ना कोई लिंक होगा रूट प्रेशर से, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछेगा कि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो प्रेशर कहाँ डेवलप हो रहा है, तो प्रेशर रूट में डेवलप हो रहा है क्योंकि ये रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये एक्टिवली जनरेट किया जाता है, ये जो है आपके हर्बेसियस प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। मोस्टली आपको रूट प्रेशर जो है देखा जाता है आसानी से, ठीक है ना। कुछ ट्रीज में भी होता है। रूट प्रेशर जो है जनरली आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग में दिखेगा, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम हो या ना हो तो तभी रूट प्रेशर डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर होता है ना, रूट के जाइलम में है ना जो है पॉजिटिव प्रेशर, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर, ये जो है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है और ये रूट प्रेशर कहलाता है। तो ये मैंने कहा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सॉल्यूट की एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें सॉइल से रूट्स के अंदर, तो 96% जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, केवल 4% जो सॉल्यूट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है पैसिवली अपन मानते हैं। ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन दिमाग में क्वेश्चंस को समझने के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैंने आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने का डिसाइड किया है ताकि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हों, आप आगे अपनी पढ़ाई करें और इसके आगे के वीडियो का फिर जो है मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन कि जब वाटर मूवमेंट की बात आती है अक्सर आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन में ओपी की, टीपी की और डीपीडी की वैल्यू दी जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ओपी, टीपी और डीपीडी की वैल्यू दी हुई हो और वाटर का मूवमेंट पूछ रहा हो तो आपको सीधा सा जवाब डीपीडी की वैल्यू को देख करके देना है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि डीपीडी के रिस्पेक्ट में वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होता है, यानी कि अगर डीपीडी की वैल्यू किसी एक सेल की जो है 3 दिया हुआ है और किसी दूसरे सेल की 7 दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 to 7 है ना वाटर का फ्लो होगा, है ना, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। हमें ओपी और टीपी की वैल्यू उस क्वेश्चन में देखनी ही नहीं है ना, क्योंकि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये एक नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर डीपीडी, ओपी और टीपी में रिलेशन माना जाता है। तो उम्मीद है
कि ये शॉर्ट वीडियो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये कंटिन्यू रहेगा। अभी 2 पार्ट में और ये वीडियो आएगा ताकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जैसा टिपिकल चैप्टर मैं आपको बहुत ही सिंपल कर सकूं, बहुत ही ईजी कर सकूं। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।